और बीएस टीवी पर एक्सक्लूसिव देखिए आप, डिजिटल वॉर जैसी चुनौती से निपटने के लिए साइबर कमांडो की तैयारी। जी हां, मध्य प्रदेश के 5 साइबर कमांडो को आईआईटी कानपुर में 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई है। साइबर कमांडो एमपी की साइबर सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेंगे। जहां पहले बैच में देश भर से कुल 346 कमांडो तैयार किए गए हैं। ट्रेनिंग के दूसरे बैच में एमपी के 39 साइबर पुलिस के जवान ट्रेनिंग लेंगे। अपराधियों को पकड़ने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, जहां सरकार के विभिन्न विभागों की वेबसाइट और सर्वर को सुरक्षित रखने के लिए ऑडिट करेंगे। कमांडो साइबर हमले से रोकने के लिए फायरवॉल को मजबूत बनाने में काम करेंगे, जहां नेटवर्क के लूपहोल्स को दूर करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि डिजिटल रूप से भी लड़ा जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि साइबर फ्रॉड बीते दिनों काफ़ी बढ़े हैं और यही कारण है कि लोगों को जालसाज अपना शिकार बनाते हैं और एक ओटीपी भेजकर, एक इमेज भेज करके उनके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है। लेकिन अब उससे बचने के लिए एक विशेष कमांडो तैयार किया गया है और ये जो कमांडो हैं वो अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग लेकर के आए हैं और ये सीधे तौर पर हम कह सकते हैं जो साइबर फ्रॉड है उसको रोकने के लिए इनको विशेष रूप से ट्रेनिंग दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि अब तक तो हमने देखा था कि साइबर फ्रॉड जो ठगी करते थे उनके लिए पुलिस की टीम काम करती थी, लेकिन उससे अलग आप लोगों को क्या ऐसी ट्रेनिंग दी गई है जिससे आप साइबर फ्रॉड को रोकेंगे? तो कुल मिला के हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि हमें आने वाले युग में जो डाटा है लोगों का, उसको सुरक्षित रखना है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। अन्य देशों से अन्य साइबर जो हैकर हैं वो लगातार आए दिन हमारे देश के डाटा पे हमले, मतलब चुराने के लिए हमला कर रहे हैं। तो कुल मिला के हमें ये टेक्नोलॉजी डेवलप करना है कि हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे उन अटैकरों को पहचानें, कैसे उनको हम लोगों को बता सकें कि आप ये अवेयरनेस के माध्यम से अपने आप को सेफ रखें। कुल मिला के आप लोगों की जो ट्रेनिंग हुई है उसमें तो डाटा को लेकर के बताया गया ही होगा, लेकिन हम देखते हैं कि केवल आम लोग ही नहीं, इसमें तमाम सारे अफसर भी कई बार जो है जालसाज के चक्कर में आ जाते हैं। उससे बचने के लिए या उनको बचाने के लिए आप लोगों को किस तरीके से ट्रेनिंग दी गई है? देखिए, ये जो है कि जो ये आम जनता के साथ जो फ्रॉड बढ़ रहे हैं लगातार, मेरा ये कहना है कि हमें अवेयरनेस की उनमें कमी है। कुल मिला के उनको हमें अवेयर करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से उनको बताया जा सकता है कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रही बात हमारा इन्वेस्टिगेशन का कि हम कैसे उस चीज़ को ट्रैक करेंगे, तो हम लोगों को जो चीज़ें बताई गई हैं वो ओपन सोर्स टूल है और जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको मतलब ऐसे डिस्क्राइब करके नहीं बता सकता मैं, लेकिन जो भी एआई वगैरह हैं, आप जानते हैं कि आजकल जिस तरीके से प्रचलन बढ़ रहा है, इनके सबके सपोर्ट से हम इन क्राइम को आगे कैसे ट्रैक करेंगे, हमें कैसे हेल्प होगी, इसके बारे में बताया गया है। हाँ, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो तमाम सारे जो साइबर कमांडो है वो यहाँ से काम करते हैं, क्योंकि लगातार जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसके लिए इन लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई है ताकि इन घटनाओं को रोका जा सके। और इसके लिए ये लोग यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि कोई भी दूसरे देश का भी अगर व्यक्ति साइबर फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो वो लोग यहाँ से ट्रेस कर लेते हैं। और साइबर ठगी से बचाने के लिए इन कमांडो को विशेष ट्रेनिंग प्रदान की गई है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ रंजन भगत, BS TV भोपाल।